डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोलॉजिस्ट इन कोलकाता। आज हम बात करेंगे हाइड्रोसील के बारे में। हाइड्रोसील क्या होता है, उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसका क्या ऐसे डायग्नोसिस करते हैं और क्या ट्रीटमेंट करते हैं। हाइड्रोसील क्या होता है? हाइड्रोसील जो हमारे जो लड़के होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके जो टेस्टिस के बाहर बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है तो उसे हम हाइड्रोसील कहते हैं। इसमें टेस्टिस का साइज तो सेम रहता है पर उसके बाहर की लेयर के अंदर पानी भर जाता है तो आपका जो स्क्रोटम होता है बहुत बड़े हो जाते हैं और आपको ठीक अच्छा नहीं लगता है। नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो टेस्टिस होती है वो हमारे शरीर के बाहर स्क्रोटम के अंदर होते हैं। ये तो हमारा टेस्टिस होता है, ये हमारे स्क्रोटम के अंदर होता है। इसके बाहर एक ट्यूनिका लेयर होती है। इस ट्यूनिका लेयर के अंदर थोड़ा सा पानी जमा हुआ रहता है जो कि हमको एक लुब्रिकेशन के रूप में काम करता है जब टेस्टिस इधर से उधर मूव करती है। तो ये थोड़ा सा पानी सभी पेशेंटों में बहुत जरूरी होता है, सभी लोगों में बहुत जरूरी होता है ताकि टेस्टिस का किसी तरह का इंजरी नहीं हो। लेकिन ये जो ट्यूनिका होती है उसके अंदर की जो लेयर होती है उसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं जो इस पानी को सिक्रेशन करती है और एब्जॉर्ब भी करती हैं। तो थोड़ा सा पानी इसके चारों तरफ रह जाता है, लेकिन कभी ये पानी सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है या इसका ऑब्जॉर्प्शन कम होता है तो जो आपकी जो टेस्टिस है उसके बाहर की जो लेयर है उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी जम जाता है जिसे हम हाइड्रोसील के नाम से जानते हैं। यूजुअली जब ये हाइड्रोसील जब किसका स्क्रोटम बड़ा हो जाता है तो उसको चलने में प्रॉब्लम होती है, उसके स्क्रोटम बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, उनको सेक्स करने के अंदर प्रॉब्लम होती है, उनकी जो पेनिस की स्किन भी इस हाइड्रोसील की जब बढ़ता है तो स्क्रोटम स्किन के साथ उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है। उसको पेशाब करने में भी कभी कभी कोई तकलीफ हो सकती है और उसको अच्छा नहीं लगता है और जब कपड़े भी पहनता है तो बहुत बड़े बड़े दिखते हैं। लेकिन जब हमको ऐसा लगता है तो हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं। एक अंधेरे कमरे के अंदर एक ब्लैक बोर्ड पेपर को राउंड बना के इसकी एक साइड के अंदर हम लोग उस को रखते हैं और दूसरी साइड पे टॉर्च की लाइट देते हैं। तो अगर ये ट्रांसपेरेंट ये लाइट अगर यहाँ पे दिखती है हमको उस ब्लैक कलर के एक राउंड बना के जिस होल बना के हम देखते हैं अंधेरे कमरे में तो ये हाइड्रोसील का डायग्नोसिस हो जाता है। फिर भी हम अल्ट्रासोनोग्राफी करवा के उसको कंफर्म करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी जब हम करवाते हैं तो देखते हैं कि ये हाइड्रोसील माइल्ड टाइप का है कि मॉडरेट टाइप का है कि सीवियर टाइप का है। और माइल्ड टाइप का होता है, छोटा होता है, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है, चलने में कोई तकलीफ नहीं होती, भारीपन नहीं लगता है, किसी तरह का पेन नहीं होता है तो हम लोग इसका ऑपरेशन नहीं करते हैं, लेकिन पेशेंट को 6 महीने और 1 साल के फॉलोअप में बुलाते हैं। लेकिन ये मॉडरेट या सीवियर टाइप का हो जाता है जिसके अंदर टेस्टिस आपके नारियल के बराबर की या तरबूज के बराबर की हो जाती है तो दिखने में बहुत गंदा लगता है, बहुत भारी हो जाता है, पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम होती है, सेक्स करने में प्रॉब्लम होता है और कभी कभी ये जो सिक्रेशन होता है इसकी वजह से टेस्टिस के ऊपर कुछ प्रेशर पड़ने की वजह से टेस्टिस छोटे हो सकते हैं, आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है और उसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मॉडरेट या सीवियर टाइप में हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ये जो सिक्रेशन होता है, जो ट्यूनिका की जो लेयर होती है उसके थ्रू जो सिक्रेशन आता है हमारा, इसको हम प्राइमरी हाइड्रोसील कहते हैं। लेकिन जब कभी कभी टेस्टिस के अंदर कोई ट्यूमर हो जाता है या टेस्टिस के अंदर ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है या कोई टेस्टिस में इंफेक्शन हो जाता है या फिर टेस्टिस में कोई ट्रोमा की वजह से यहाँ पे ब्लड क्लॉट होके बड़ा हो जाता है तो उसे हम सेकेंडरी हाइड्रोसील कहते हैं। उसमें ऑपरेशन की जरूरत 100% पड़ती है, चाहे से वो माइल्ड टाइप का ही हाइड्रोसील क्यों ना हो। तो अब बात करते हैं तो डायग्नोसिस की। अब इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में आपको बता चुके हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। इसके ट्रीटमेंट हम 2 तरीके से करते हैं। इसके अंदर एक ट्रीटमेंट होता है, हम एक सुई डालकर इस फ्लूइड को सक करके बाहर निकाल लेते हैं जिसे हम एस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद में कुछ दवाइयां इसमें डाल देते हैं ताकि ये जो लेयर होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और इसके अंदर वापस सिक्रेशन नहीं हो। किंतु बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम रहता है कि इस नीडल डालने की वजह से जो हम दवाई डालते हैं जिससे स्क्लेरोथेरेपी हो जाती है उससे रिएक्शन हो जाती है, उसकी वजह से टेस्टिस में प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी टेस्टिस के ऊपर चोट लगने की वजह से यहाँ ब्लीडिंग हो जाता है, इसलिए ये ट्रीटमेंट हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं। पर कुछ लोग चाहते हैं कि हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, बहुत ज्यादा ऑपरेशन डरते हैं, उसी के लिए ये ट्रीटमेंट यूज करते हैं।
दूसरा तरीका क्या होता है, ऑपरेशन करके इस जो सैक है उसको हम यहां से काट देते हैं, उसका पूरा पानी निकाल देते हैं, और ये जो लेयर होती है इसको टेस्टिस के पीछे में दोनों लेयर को हम जोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं इवर्जन ऑफ सैक या लॉर्ड्स प्रोसीजर। दूसरा तरीका क्या होता है, किसी किसी के अंदर ये जो लेयर होती है बाहर की बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, ऐसे में हम लेयर को बाहर से काट देते हैं, पूरा पानी निकल जाता है, और ये जो लेयर है इसके ऊपर चारों तरफ स्टिच कर देते हैं ताकि ये सिक्रेशन दोबारा नहीं हो। इसे भी एक इवर्जन ऑफ सैक टाइप का ही ऑपरेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात किया है हाइड्रोसील क्या होता है, क्या उसके टाइप्स होते हैं, क्या उससे समस्याएं हो सकती है, क्या उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, आज इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, जिसका मैं जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।